नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जन सुरक्षा योजनाएं सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। पिछले 7 सालों में बीमा और पेंशन योजनाएं आम आदमी की पहुंच में। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी, आज 102 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। सक्रिय रोगियों की संख्या 600 के पार हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर। कल सूरतगढ़ में बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन। और राज्य में लू का दौर तेज, बीकानेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 जन सुरक्षा योजनाओं ने बीमा और पेंशन को आम आदमी की पहुंच में ला दिया है। पिछले 7 सालों में इन योजनाओं में पंजीकृत और इनसे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या इनकी सफलता का प्रमाण है। कम लागत वाली बीमा योजनाएं और गारंटी युक्त पेंशन योजना ये सुनिश्चित कर रही हैं कि वित्तीय सुरक्षा जो पहले कुछ चुनिंदा लोगों को ही उपलब्ध थी, अब समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। गरीब लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी पीएमजेजेबीवाई के तहत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर रोजाना 1 रुपए से कम पर और पीएमएसबीवाई के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी रोजाना 1 रुपए से कम की राशि में प्राप्त कर सकता है। देश के 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के सभी नागरिक न्यूनतम 42 रुपए प्रतिमाह का भुगतान करके 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन हासिल कर सकते हैं। बीकानेर के लाभार्थियों ने हमारे संवाददाता को बताया कि योजना से उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिली है। मैं आत्माराम बाटी बीकानेर से। भारत सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की गई है, मैं उसका लाभार्थी हूं और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जो ये योजना लागू की गई है, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस योजना से परिवार को एक तरह से सुरक्षा मिलती है। और यही नहीं, परिवार के मैं पूरे सदस्यों को भी इस योजना से मैंने जोड़ रखा है और मेरे पूरी भारतवासियों से निवेदन है कि वो भी इस योजना का लाभ उठाएं। मैं देवेंद्र बेनीवाल बीकानेर का रहने वाला हूं। मैं एसबीआई खाता धारक हूं और मैंने मेरे अकाउंट से इस बीमा सुरक्षा योजना के लिए 12 रुपए कटाए हैं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना है, जिसके तहत अगर भारतीय का मृत्यु या किसी तरह की स्थिति के अंदर 2 लाख रुपए का बीमा कवर है और अगर किसी तरह का एक्सीडेंटल यानी शारीरिक अक्षमता या कुछ भी विकृति आती है तो उसके तहत 1 लाख रुपए का बीमा सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए मैं भी पंजीकृत हुआ हूँ। ये एक अच्छी योजना है, इसके तहत आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य सेवा और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र रूप से काम कर रही है। गरीबों के उपचार का खर्च कम करने के साथ ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में ओपीडी और आईपीडी ब्लॉक के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदेश में कई दिनों के अंतराल के बाद आज कोविड के 102 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी 600 से ज्यादा हो गई है। प्रदेश के 21 जिलों में सक्रिय रोगी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रोगी जयपुर जिले में हैं। आज जयपुर में 29 स्थानों पर 76 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अब रैंडम जांच को बढ़ा दिया है। उधर धौलपुर जिले में भी 20 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी जयपुर में करीब 30 रोगी अस्पतालों में भर्ती हैं।
आकाशवाणी जयपुर के परिसर में आज कोविड टीके की बूस्टर डोज लगाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। जयपुर के साकेत अस्पताल की ओर से यूएसएआईडी मोमेंटम परियोजना के तहत लगाए गए इस शिविर में लगभग 60 लोगों को कोविशील्ड टीके की डोज लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। श्री नड्डा कल श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे 11 मई को हनुमानगढ़ में पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और हनुमानगढ़ से ही 9 अन्य कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। श्री नड्डा के दौरे की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज सूरतगढ़ के कार्यक्रम स्थलों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मलय नीरव। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विभिन्न जांच करके उन्हें सुरक्षित प्रसव के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्रसूताओं की समस्याओं का समाधान भी किया। अजमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर सहित विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं अभियान का लाभ उठाने पहुंची। राज्य सरकार सितंबर महीने से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा शुरू करेगी। इसके लिए अगले महीने से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत रेल के जरिए देश के 12 धार्मिक स्थलों की और हवाई जहाज से पशुपतिनाथ, काठमांडू की यात्रा करवाई जाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती रावत ने कहा कि पहली बार 20,000 यात्रियों को देश भर के तीर्थ स्थलों तक ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी तीर्थ यात्रा पर जाएं, जो कि खुद खर्चा वहन नहीं कर सकते और इसमें जो टैक्स पे नहीं करता है उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है। 73 वर्ष से ऊपर की आयु के जो बुजुर्ग होंगे उनको अपने साथ में एक सहायक ले जाने की भी अनुमति होगी। पहले 10,000 यात्री का था, अब सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अब उनको 20,000 यात्री कर दिया है, जो कि 18,000 तो बाई ट्रेन जाएंगे, 2,000 हवाई यात्रा के जरिए जाएंगे। राष्ट्र आज स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक नेताओं ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि महाराणा प्रताप साहस, शौर्य और वीरता के पर्याय थे। उनके साहस और संघर्ष की गाथा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट संदेश में महाराणा प्रताप को मेवाड़ का वीर सपूत बताते हुए उनके त्याग, तपस्या, शौर्य और संघर्ष को सभी के लिए प्रेरणादायी बताया। बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर आज गजनपुरा के पास एक कार के डिवाइडर से टकराने से उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में कार में सवार एक युवक और 1.5 साल का एक बच्चा जिंदा जल गए। 2 लोगों को झुलसी हुई हालत में बारां के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और अब मौसम। प्रदेश में लू का दौर तेज हो गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
तेज गर्मी के चलते लोग दिन में घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम हो गई है। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं रात का तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। बांसवाड़ा में बीती रात 32.8 डिग्री और फलौदी में 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आज बीकानेर में दिन का तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। श्रीगंगानगर और चूरू में 45.4, बाड़मेर में 45.2 और जैसलमेर में 44.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में लू का दौर जारी रहेगा। राजस्थान के जो पश्चिमी भाग चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, यहाँ पर हीट वेव के साथ साथ सीवियर हीट वेव की कंडीशंस भी देखने को मिलेगी। वहीं बाकी के पश्चिमी जिलों की बात करें, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर है, इन सभी एरियाज के अंदर भी औसतन तापमान 42 डिग्री से ऊपर और 45 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आने वाले 2 दिनों के अंदर टेम्परेचर है उसमें 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी पश्चिमी राजस्थान में होने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान में बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में जो है टेम्परेचर 44 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। हीट वेव के साथ साथ 1-2 जगह पर सीवियर हीट वेव की कंडीशंस भी बनने की संभावना है। बूंदी जिले में स्काउट गाइड की ओर से गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी मुहैया करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्काउट गाइड ने पक्षी मित्र के रूप में प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। जिले के जलौदी, तालेड़ा और बूंदी के रिहायशी इलाकों में लोगों को परिंदे बांटे गए और पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की गई। सवाई माधोपुर में आज भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों की ओर से 13 जिलों के लिए सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जलापूर्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसी मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना भी दिया गया। वहीं 18 मई को जयपुर में राजभवन के घेराव का भी प्रस्ताव है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक 758 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीद जून महीने में भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसान खरीद केंद्रों पर जाकर अपनी उपज बेच सकते हैं। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में आज खरीफ बीज दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 150 किसानों ने भाग लिया और खेती संबंधी ताजा जानकारी हासिल की। कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इस मौके पर बीज विक्रय काउंटर भी लगाया गया, जहां मूंग, मोठ और ग्वार की विभिन्न किस्मों के बीज मुहैया करवाए गए। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने केंद्रीय सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों की छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाने के लिए गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव इस मौके पर मौजूद थे। समझौता ज्ञापन देश के सुरक्षा बलों को हरित ऊर्जा की आपूर्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है और एक स्थायी भविष्य के प्रति सरकार के संकल्प की पुष्टि करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जन सुरक्षा योजनाएं सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। पिछले 7 वर्ष में बीमा और पेंशन योजनाएं आम आदमी की पहुंच में आ गई हैं। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज 102 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय रोगियों की संख्या 600 से ऊपर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री नड्डा कल सूरतगढ़ में बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया गया। और राज्य में लू का दौर तेज हो गया है। बीकानेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।